जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरिता राग में। सुबह के बज चुके हैं 6 और अभी मैं सो के उठी हूँ। मेरे बच्चे देखो ये अभी सो रहे हैं, दोनों के दोनों दोनों सो रहे हैं। रात मुझे पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी। ये दोनों दूसरी चारपाई पे सो रहे थे, मैं इधर आके सो गई थी। ये तीनों एक चारपाई पे परेशान हो जाते हैं। ये दोनों भी मेरे पास सोते हैं, तो मैं अलग आके सो गई थी। तो वहाँ से उठ के आके रात को ही मेरे पास आ गए दोनों के दोनों। मैं ऐसे ही सो गई थी, मैंने कोई चादर वगैरह नहीं बिछाई थी। इनकी उधर अलग बिछी हुई थी, तो मैं इधर आ गई। दोनों के दोनों रात को ही उठ के मेरे के पास आ गई। ये बच्चे ऐसे करते हैं। अब इन्हें करूँगी मैं स्कूल की तैयारी, तो जल्दी से अब जल्दी काम मम्मी कर रही है। वैसे जब मम्मी होती है तो मुझे नहीं करना होता है, लंच तो मम्मी बना देंगी, लेकिन ये है कि इनके लिए थोड़ा सा पानी हल्का सा गुनगुना करूँगी। अभी मौसम बदला हुआ है तो थोड़ा सा गुनगुना कर लेती हूँ पानी। जब इन्हें नहवाती हूँ मैं, तो उठाने के बाद अभी पहले थोड़ा सा हल्का गर्म पानी कर लेती हूँ, फिर इन्हें नहवाऊँगी स्कूल के लिए। इधर देखो मम्मी झाड़ू लगा रही हैं। मम्मी झाड़ू लगा देंगी, इतनी देर में मैं चाय बनने के लिए रख दूँगी, क्योंकि जब तक बच्चे सो के उठेंगे चाय भी थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि गर्म चाय बच्चे पीते नहीं हैं। तो मैं मम्मी झाड़ू लगा रही है, मैं चाय बनाने रख दूँगी जल्दी से। चाय रख दी है मैंने बनने के लिए। चाय अब थोड़ी देर में बन जाएगी और आप सभी चाय पी लेना, क्योंकि बनने वाली है। बस बनाने के लिए मैंने रख दी है। इसमें मैं नाप के 4-5 चम्मच चीनी डालती हूँ, और चीनी एकदम से फिट बैठती है जो भी मीठा रहता है इसमें। तो मैंने नाप डाल रखा है, मैं 5 चम्मच ही इसमें चीनी डालती हूँ। तो थोड़ी देर में चाय बन के हो जाएगी तैयार। आप सभी पी लेना जल्दी से, बनने ही वाली है अब बस चाय। चाय बन के हो गई है तैयार, आप सभी पी लो चाय अब जल्दी से आके। आप सबके लिए भी बनाइए। देखो मैंने कितनी सारी चाय है, तो आप सभी पी लो आप यहाँ आके जल्दी से। बच्चे हो गए हैं मेरे नहाने के लिए तैयार। आप देखिए, जय श्री कृष्ण बोलो सभी। राधे राधे। देखो नहाने में कितना खुश हो रहे हैं। अब स्कूल के लिए बस ये तैयार होने वाले हैं, मैं नहा के फिर तैयार करूँगी। ये स्कूल के लिए हो गए हैं मेरे दोनों बच्चे रेडी। इसके ना मुंह में छाले हो गए थे, तो इसलिए मुझे इसके दवा दी थी डॉक्टर ने डालने के लिए, बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और इधर ये मेरी भतीजी है, इसके भी हो गई है। ये एक दूसरे का कभी कभी ऐसे ही बच्चे झूठा खा लेते हैं, तो एक दूसरे के झूठा खाने से भी छाला हो जाता है। तो इनके मुँह में बहुत ज़्यादा छाले हो गए थे, तो ये मैंने दवा डाल दी है। कुछ देर के लिए ऐसे मुँह नीचे रख लेंगे, डालने वाली दवा है, तो ये ठीक हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इसकी परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही थी। ये बच्चे मेरे स्कूल जाने के लिए हो गए हैं तैयार। स्कूल भी पड़ता है काफ़ी दूर, और ये दोनों पैदल ही जाते हैं वहाँ तक। स्कूल बहुत दूर गांव से बाहर है वो स्कूल, और ये देखना बहुत दूर तक ऐसे बाय बाय करते हुए जाते हैं। देखना वहाँ तक जाएंगे। अगर मेरे हस्बैंड भी ठीक होते, वो भी अपने बच्चों के लिए स्कूल छोड़ने जाते। ये देखना मेरा बेटा बहुत छोटा है, फिर भी पैदल ही जाएगा। गाँव से बहुत आगे जाके स्कूल पड़ता है। ये गांव भी गांव जैसा नहीं लगता है। यहाँ पे ये जेवर के पास लोगों को मुआवजा मिला है ना, तो यहाँ पे ठीक ठाक है सब कुछ, सिटी जैसा ही लगता है तो गांव, लेकिन यहाँ पे जो घर है ना सबके नए बने हुए हैं। काम भी हो गया है सारा ख़त्म, बच्चे भी चले गए हैं स्कूल। तो आज ना मैं अपने सब बहन भाइयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी, कि कभी कभी ना मेरा मन ऐसा हो जाता है बहुत ही ज़्यादा विचलित और बहुत ज़्यादा परेशानी। रात भी मुझे पूरी रात नींद नहीं आई है, पता नहीं क्यों, अपने आप में ही अजीब सा लगता है। लेकिन जब मैं अपने इतने सारे बहन भाइयों की इतनी अच्छी अच्छी कमेंट्स देखती हूँ, और ख़ुद को जब अकेलापन सा महसूस होता है ना, तो फिर मुझे लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे ऊपर इतने सारे बहन भाइयों का आशीर्वाद है, और मेरे जो बहन भाई हैं वो हर तरीके से मेरी हेल्प करने की भी कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि बस कैसे भी जो मेरी समस्या है वो हल हो जाए। तो मैंने ब्लॉग डालने के लिए भी मना किया था, तो मेरे बहन भाइयों ने उसमें भी बोला कि तुम कुछ भी डालो, पर वीडियो डालो, जिससे कि वो भी सोचते हैं कि मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, मेरी जो समस्या है उसका भी
समाधान हो जाएगा। तो ये चीज़ देख के ना मुझे बहुत अच्छी लगती है और ऐसे लगता है कि मैं सच में बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ। और एक ना एक दिन आप सबके आशीर्वाद से और आप सबकी दुआओं से मेरा हस्बैंड भी ठीक हो जाएंगे। जब आप सबकी इतना दुआ तो है ही, दूसरा मैं भी अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, पूरी मेहनत कर रही हूँ जिससे कि मेरे पति भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और आप भी मेरे घर मेरे हस्बैंड को देखने आए, हम सब से मिलने आए तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी जिस दिन आप सब मिलने आओगे। कि बहुत सारे बहन भाई मुझसे बोल रहे थे कि तुम्हारे हस्बैंड जब ठीक हो जाएंगे तो हम तुमसे मिलने आएंगे, देखने आएंगे। तो मुझे भी उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे और सारे बहन भाई मुझसे मिलने आएंगे, मेरे हस्बैंड को देखने आएंगे। तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा कि जब मैं ऐसी स्थिति में था तो कितने सारे बहन भाइयों ने मेरे लिए दुआएं की थी, प्रार्थना की थी और मेरे ठीक होने के लिए इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया था कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और ये भी अपने बच्चों के साथ खड़े हो सकें। आज जो मेरे बच्चे अकेले जाते हैं स्कूल के लिए इतनी दूर पैदल, गांव से बहुत आगे पड़ता है वो स्कूल और इतनी दूर पैदल जाते हैं मेरे बच्चे। अब उधर से तो उनके फूफा जी ले आते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, 1:45 के समथिंग वे स्कूल से आते हैं तो वहाँ से तो अब फूफा जी ले आते हैं, लेकिन इधर से वो बेचारे पैदल ही जाते हैं। दोनों बहुत छोटे हैं और बहुत दूर पैदल जाते हैं वो दोनों के दोनों। तो आप सबकी इतनी सपोर्ट के लिए, इतना सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा आप सबकी आभारी रहूँगी और कभी भी आपका इस एहसान को मैं भूलूँगी नहीं, क्योंकि जो ये मेरा बुरा समय में, उस समय में आप सबने मेरे लिए एक साहस दिया है। जहाँ मैं टूटती हूँ ना वहाँ मुझे आप सब से ही साहस मिलता है। जब मैं आप सबको इतनी अच्छी अच्छी कमेंट्स देखती हूँ तो खुद में ही एक उत्साह सा भी आता है जहाँ मैं टूटने लगती हूँ। तो मैं बस आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी प्लीज़। और आप अपनी इस बहन को सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही मेरी जो लाइफ है ना वो ठीक हो सकती है और मेरे हस्बैंड भी ठीक हो जाएंगे, पक्का ठीक होंगे जब इतनी दुआएं हैं और आशीर्वाद हैं। तो प्लीज़ अपना आशीर्वाद इसी तरह अपनी इस बहन पर बनाए रखें। धन्यवाद आप सभी के लिए। ये मेरे बच्चे आ गए हैं स्कूल से दोनों, ये देखो ना स्कूल से आने के बाद कैसी कैसी हरकतें करते हैं ये दोनों। ये देखो मेरी बेटी है, ये देखो फेंक गया इसका बैग, ऐसे करते हैं। अब सारी चीज़ें इधर से उधर इनकी फेंकेंगी, एक जूता कहीं तो एक जूता कहीं। ये देखो इसके खुद ही कपड़े भी उतरने लग गए हैं इधर। बहुत जल्दी इन्हें पड़ती है कपड़े उतारने की, उतारने भी आते नहीं है। पैंट तो निकाल दी है, बाकी के कपड़े इनसे नहीं उतरेंगे। ये देखो ये मेरी बेटी है, वैसे ये निकाल लेती है पर टाई से नहीं खुलती है, टाई इसकी मैं ही खोलती हूँ। और इधर ये मेरा बेटा है, ये देखो खुद से खोलने की कोशिश कर रहा है टाई को। बस वही है कि बच्चे पूरी कोशिश करते हैं कि हम खुद ही कर लें, चाहे हो ना। अब ये देखो लगा पड़ा है पीछे से, खोलने से खुलेगी भी इसे है नहीं, क्योंकि टाई तो मुझे ही खोलनी पड़ेगी। अब इंतज़ार में है मम्मी दीदी की खोल दे, उसके बाद फिर मेरी खोलना। बच्चों को तो मुझे खाना भी इनके लिए खुद ही खिलाना पड़ता है, जिससे कि सब्ज़ी थोड़ा ढंग से खा लें। अगर मैं खिला देती हूँ तो सब्ज़ी खा लेते हैं, वरना खुद से तो बस ऐसे ही रोटी खा लेंगे, ना सब्ज़ी खाना ना कुछ भी खाना। अब ये देखो तो उसके हाथ में पता नहीं कुछ लग गया है मेरे बेटे के। मैं थोड़ी सी खुजली खुजा के उसमें ब्लड निकाल दिया, तो उसके लिए मुझे बार बार बोल रहा है कि मम्मी मेरे दवा लगा दो। बच्चों की ऐसी ही होती है कि थोड़ी सी चोट लगी तो उसके लिए बोल रहा है मुझसे बार बार। देखो उसको देख के जा रहा है कि ये मेरे ब्लड निकल रहा है और इसमें मेरे दवा लगा दो, बार बार बोलता है मुझसे दवा लगाने के लिए। वो खाना खाने के लिए नखरे दिखा रही है मुझे। खाना भी मुझे इन बच्चों को बहुत ही मुश्किल से खिलाना पड़ता है, खुशामद कर करके खाना खा लो। अब वहाँ ये नहीं है तो मैं भी खिला देती हूँ, वरना मैं भी फिर जल्दबाजी में खाना नहीं खिला पाती हूँ। इसी वजह से तो ये बच्चे भी इतने ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं कि उनकी उपस्थिति में मैं उनकी भी केयर नहीं कर पाती हूँ। नहीं है तो मैं खिला रही हूँ, वरना मुझे भी जल्दबाजी रहती है उनको खाना पीना खिलाने के लिए। और अब वो खुद से खा नहीं सकती हैं। सर यहाँ पे खाना खाने के बाद में थोड़े से हो गए हैं बर्तन, मम्मी कर रही थी आराम, तो मैंने सोच लिया कि मैं ही बर्तनों को कर दूँगी साफ़, वरना तो मम्मी कर ही लेती है, इतनी भी ज़रूरत नहीं होती है। इतनी ज़्यादा नहीं थे, स्कूल से आने के बाद में थोड़े से हो गए हैं तो मैं साफ़ कर दूँगी। थोड़े से ही हुए थे, बच्चों ने खाना खाया है स्कूल से आने के बाद में।
काम भी ऐसा कोई ज़्यादा नहीं होता है अब काम करने में। मम्मी भी हो रही है, मैं भी हो रही है, दोनों हैं, आराम से थोड़ी सी देर में काम हो जाता है हमारा, तो पता भी नहीं चलता कब काम हो गया, कैसे हो गया, यूँ ही टाइम निकल जाता है। अब पूरा दिन ऐसे ही पड़े रह कर रहे हैं मस्ती। और ये है मेरी भांजी, ये तो सब मिल के मज़े ले रहे हैं। और यहाँ दीदी ने खाने की तैयारी भी कर ली है। ये देखो आलू बरी की सब्ज़ी बनाई है, आप सब्ज़ी खा लो। और यहाँ दीदी का हो रहा है दूध गर्म। काम सारा ख़त्म हो गया है। काम ख़त्म होने के बाद में दीदी ने कर ली है शाम की पूजा। और बेटी को भी दे के ही उन्हें पूजा करनी पड़ रही है, क्योंकि बेटी बहुत ज़्यादा परेशान है, उनकी तबीयत ख़राब सी हो रही है, कुछ दांत निकल रहे हैं, तो इसकी वजह से वो नीचे नहीं रह रही है, गोद में लेके ही उनको पूजा करनी पड़ रही है दीदी को यहाँ पे।